रूपकुंड देखते हैं भाई, रूपकुंड इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। हाँ, रूपकुंड के बारे में मैंने भी बहुत सुना है भैया। रूपकुंड जो है ना, यहाँ जो इसका आदमी का जो लोगों का जो स्कल है ना, वो तैरता हुआ मिलता है। इसके बारे में मैंने भी बहुत सुना था। आज देखूंगा ये वीडियो, इसमें थोड़ा कुछ जानकारी मिलेगा हमको। थोड़ा नहीं, बहुत मिलने वाला है। क्या वार्निंग है? दिस वीडियो कंटेंट्स स्टोरीज ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज बीन मिस्टीरियस। ऐसे ही एक जगह है रूपकुंड रूपकुंड मैंने बहुत और सुना द है चैट स्केलेटन इसके बारे लेक। में। मैंने स्केलेटन जब लेक। पहली बार यहाँ के बारे में सुना तो मुझे लगा एग्जैजरेट कर रखी होंगी भाई चीजें। मैं ओबीएस से लाइव कर एक रहा दो हूँ, लोगों के विमर्श होंगे भाई। स्केलेटन्स वहां पर। ओबीएस। इसकी जो कहानी है ना, यहाँ एक लेक है, यहाँ लेक। इस लेक में मतलब बहुत से लोगों का जो स्कल है, वो स्कल तैरता हुआ दिखाई देता है जब जो लेक थोड़ा सा सूखता है ना। तो इसके बारे में आज हम वीडियो में देखेंगे। हमारे विमर्श भाई भी जुड़ गए हैं। लेकिन करीबन 5 दिन ट्रैक करने के बाद जैसे ही मैं वहां पहुंचा, लाइक कर दो, मैंने लाइक देखा कर दो एक विमर्श भाई, नहीं लाइक कर दो दो। नहीं, जहां पाँव ओहो, रखो वहां हड्डियां हैं। तो देख रहे हो काफी पूरा रिसर्च स्कल हुई है कहाँ से आया रूपकुंड होगा लेक ये। पर। कार्बन डेटिंग और इन्वेस्टिगेशन में पता चला यहाँ पर 400 से ज्यादा लोगों के स्केलेटन्स हैं। ओहो, लेकिन एक सॉलिड प्रूफ किसी को नहीं मिला। यहाँ की स्टोरी क्या है, क्या हुआ था यहाँ पर, किन लोगों के जेनोसाइड स्केलेटन्स वगैरह हैं। हुआ था क्या? रुको रुको बहुत रुको। सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं इस ये मिस्टीरियस कब का लेक के वीडियो है? साथ। चलो एक बार देखते और हैं ये यही सुनने के वीडियो लिए कब का है चैट। ये वीडियो कब का है? इसमें कुछ मैंने कुछ डिटेल देखा जो आपने नोटिस किया क्या? ये वीडियो कब का है ये? 8 मंथ पुराना। ये तो मुझे जो एक जब मैं ये ट्रैक करने बादल फटा था ना, वैसा पहुंचता हूँ इलाका सा नहीं लग रहा ये आपको। उत्तराखंड के और यही सुनने चमोली, के लिए हाँ मैं ये चमोली, ट्रैक मैं आपको करने बताता ना, पहुंचता ये हूँ रुको उत्तराखंड के देखो, और यही सुनने के लिए रुको बहुत ये जो, सारी कहानियां। रुको रुको मैं आपको दिखाऊं। स्टोरी क्या है, क्या हुआ था यहाँ देखो पर, मैंने, देखो किन ये जो प्लेस है ना, ये जो बीच में जो बादल फटने का जो उत्तराखंड में बीच में आया था ना, यही है वो। जहां तक मुझे मुझे यही लगा। तब देखो ये भी बोलते हैं कि चमोली, चमोली में फटा था लोगों शायद के बादल। स्केलेटन्स हैं। बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं इस मिस्टीरियस लेक के साथ। और यही सुनने के लिए मैं ये ट्रैक करने पहुंचता हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक हाँ बहुत मैं कह रहा रिमोट था ना, गांव लोहाजंग में, चमोली। जो बेस कैंप है रूपकुंड ट्रैक का। लोहाजंग। अब लोहाजंग पहुंचते ही मेरे नाम दिमाग में एक कैसा है मूवी की लोहाजंग? स्क्रिप्ट शुरू हो गई थी कि अभी कुछ ना कुछ सुपर इसके नेचुरल लिए भी होना स्क्रिप्ट स्टार्ट लिखते होगा। हैं ये? लेकिन ऐसा नहीं था। 4 माह अच्छा, ये तो नेपाली मेरा नाम लैंग्वेज है। पुष्पा देवी। समस्त भारत की जनता को मेरा नमस्कार। अच्छा, देख रहे 2004 इनोसेंस। से मैं सब्जी उत्पादन करती हूँ, अपना घर का आजीविका चलाती हूँ। अब जब मैं रूपकुंड ट्रैक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 में इस ट्रैक पर कैंपिंग बैन कर दी थी। क्यों? यहाँ के मेडोज और देख रहे हो, एनवायरनमेंट एक प्लेस प्लेस है, एक ऐसा प्लेस नेपाल में, आप जो जाके सर्च करिए, ढोर पाटन। ढोर पाटन एक जगह है जहाँ से भी अगर नेपाल के व्यूअर अगर जो भी मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं को शायद से प्रोटेक्ट ढोर करने के पाटन। जो लिए। भी आप लोग चैट में जानते हो ढोर लेकिन पाटन के बारे में, लोकल्स के आप साथ कुछ यहाँ स्पेसिफिक जगह पर टाइप करके कैंप बता कर कर सकते ये हो। ट्रैक करा जा सकता है। ट्रैक वो जाने का मन है, नेपाल में एक जगह है अन्नपूर्णा बेस कैंप, एबीसी कैंप भी कहते हैं, उसमें जाने का मन है। वाला अगर हम ऊपर तक पहुंच गए तो इसलिए हम लोग पहले पास आउट हुए थे। तो सर आप यहीं से हो? हाँ सर। अच्छा। हाँ। आज का कितना बड़ा ट्रैक होने वाला है वैसे? सर ये डाउन में है 3 किलोमीटर अच्छा, और 3 किलोमीटर जो है चढ़ाई। चढ़ाई। अच्छा। ट्रैक कर रहे देख थे। रहे हो, इतने इस पे दुर्गम सिर्फ हमारा स्थान ही में भी ग्रुप था। इन्होंने बढ़िया सेटअप बना रखा हो ना। तो चलो, तो ये तो ट्रैकिंग का रास्ता है, शायद से बना दिया होगा पुल वुल। और कोई नहीं दिखा मैं पूरे रास्ते। और तो और हमें ट्रैक अक्टूबर में कर रहे थे और अच्छा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस टाइम पर भी इतने लश ग्रीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। अक्टूबर में तो रहती है ना ग्रीनरी? नहीं नहीं रहती क्या? चमोली। दोनों में अच्छा देख रहे हो? हाँ। देख रहे हो, मजे ले रहे हैं अम्मा से ये। कितना, देखो कितना इनोसेंट होते तो हैं वहाँ के दुधना लोग। पहुंचते ही एक दादी ने हमें ऑफर करी घर्रे ककड़ी, जो हम खाने वाले थे अपने लंच में, क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी इतना ट्रैक करने के बाद। देख रहे हो ना, इतना सुंदर सा जगह है बहुत।
हाउ कैन पीपल हेट दिस प्लेस? बैटरी अच्छा, उधर सब कुछ आगे चार्ज कर लिया इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसलिए इन्होंने बलबीर पहले ही जी ने चार्ज बताया करके किसी चले किसी दिए। दिन नेटवर्क भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आई प्रेफर कोई भी ट्रैक में कर रहा हूँ तो मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे ही रखूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ट्रैकिंग हाँ, इज अ ये सही है भाई। मेडिटेशन, अगर अ आप थेरेपी। ट्रैकिंग करने जाओ तो हाँ, उसी में ट्रैकिंग में ही रहो आप, समझ रहे हो? पूरा माइंड हो गया, हार्ट ट्रैकिंग में ही दोगे। जब आपका जो अलग से जो पीस मिलता है ना, वो भी आप जब दोस्तों के साथ हो, थोड़ा जो बात करो, बहुत बढ़िया लगता है। अ परफेक्ट वे ऑफ रिकनेक्टिंग विद योरसेल्फ। कहीं ना कहीं दुनिया से दूर रह के वो सॉलिट्यूड फील करना। अब ये थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं, इतने हम पहुंचते हैं घने जंगल हाँ। के बीच में एक ढाबे पे, जहां मेरी मुलाकात होती है एक अंकल से। तो जी आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? हाँ सर, अच्छा, अच्छा, मैं तो 10 महीने अकेले रहता हूँ। अकेले? महीने? भाई साहब, बहुत मुश्किल होता है भाई अकेले बोलने में और रहने में, बहुत जी मुश्किल होता सर, होगा। अकेले तो डर तो थोड़ी बहुत अब करना पड़ता है। हाँ। कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए, अपना रोजगार है, क्या करें। अब अंकल के साथ हुई 5 मिनट की उस बातचीत ने मुझे एक बड़ी गहरी सोच में डाल दिया, और कहीं ना कहीं मुझे पता चला सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के बीच का फर्क। हाँ, एंड सोलिट्यूड और लोनलीनेस पता है आप लोगों को? स्टोरी टेलर। पता है सोलिट्यूड और लोनलीनेस जो पॉजिटिव वे में जो होता है, जो अकेला रहता है उसको कहते हैं सोलिट्यूड, और लोनलीनेस जो होता है, जो डिप्रेस्ड होता जाए, आदमी को गलत गलत सोच आने लगे, मतलब जो लगे मैं अकेला हूँ ऐसा फील जिसको होने लगे, उससे कहते हैं लोनलीनेस। और जो सोलिट्यूड हो गया, जो अकेले रहता है अपनी मर्जी से, मतलब उसको कोई परेशानी नहीं है अकेले रहने में। मैं बड़ा अच्छा, धीरे इस घने जंगल को पीछे छोड़कर हम अली बुग्याल में एंटर हो रहे थे, और अली ट्री लाइन क्रॉस मुग्याल? करते ही मौसम बदलने ये लगता क्या है है। अली मुग्याल? सब कुछ फॉग में कवर हो जाता है। इसी चलो, बीच वाह, हमें कुछ घोड़ों की आवाज आती है, ये जगह है जो ना इस जाने के फॉग में लायक से तो। निकलकर बाहर आते हैं। बड़ा ड्रामेटिक माहौल हो गया था। धीरे धीरे मौसम और ख़राब होने लगता है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, और इसी मौसम में कुछ किलोमीटर और ट्रैक करने के बाद हमें दिखती है फॉरेस्ट की हट्स, वाह, जहाँ ये हमारी प्लेस कैंप तो साइट भाई थी। ये इनकी है ना मजे, तो भाई वीडियो में वीडियो बनाओ, व्यूज मिल रहे हैं, खुद भी मौज करो भाई। दैट्स लाइफ मैन। द मोर यू ट्रेवल द मोर नॉलेज यू गेन। ये मेरा कोट है भाई, लिख के रख लेना। द मोर यू ट्रेवल द मोर नॉलेज यू गेन। और ये हमारी कैंप साइट। प्लेस की कैंपिंग वगैरह शायद ये तो एडवेंचर जो भी करा रही है कंपनी बोले, या जो भी रेस्टोरेंट वगैरह वही रख देती होगी पहले से सेटअप करा के। ये तो एक मैंने थंबनेल में भी देखा है, ये देख रहे हो एक घर, कुछ घर नहीं वो कुछ मंदिर सा होगा। दिस इज द रियल हेवन, दिस इज द रियल हेवन मैन। इतने में पता चल जाता है इनको इनकी मम्मी कौन सी है। तो ये क्या क्या क्वेश्चन क्या पूछा इनने, कभी देखा नहीं क्या इन्होंने भेड़ों की? तो आज अली बुग्याल से ट्रैक कर कर जैसे ही हम थोड़ा सा हाइट पे पहुंचते हैं, हमें दर्शन होते हैं सेक्रेड हिमालयन माउंटेन्स के। फिर हाथी गौरी। अरे भाई साहब, क्या हो गया? वो चौखंबा वाह, पर्वत है, ये जो बड़े वाला है। हाँ सबसे बड़ा जो दिख रहा है। इनकी हाइट कितनी होगी? उसके उस आपके गेस अनुसार इसकी हाइट कितनी होगी? जो चौखंबा क्या क्या बताया इन्होंने पर्वत का नाम? तरफ केदारनाथ है। केदारनाथ से कहाँ? ठीक नीचे है। अच्छा वहाँ पे। हाँ, यहाँ और है उस केदारनाथ, तरफ देख रहे हो? गंगोत्री 1, 2 केदारनाथ में गंगोत्री तक तो गया हूँ दोस्त, मैं गंगोत्री भी गया हूँ, नीलकंठ भी गया हूँ। इसके पीछे 2019 में मुझे एक मौका मिला था, तो मैं छोटा सा था, मैं गया था गंगोत्री और केदारनाथ। केदारनाथ नहीं जा पाया, नीलकंठ जरूर गया हूँ। मेरे दोस्त गए हैं केदारनाथ, मुझे जाने का कभी मौका नहीं मिला, अभी बुलाया नहीं भगवान ने। 2, 3 भगीरथी पीक सारी उस तरफ की। तो आज का ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं था, और आज शुरू होता है कहानियों का सिलसिला। तो बलबीर जी ने हमें बताया, हर 12 सालों में यहाँ पर होती है एक बहुत भव्य यात्रा, नंदा देवी राज जात यात्रा। कई ये क्या सौ होता है? हजारों लोग आते हैं इस यात्रा में, और नंदा देवी राज जात यात्रा दशकों से नहीं सदियों से होती हुई आ रही है। तो ये यात्रा में क्या होता तो होगा? बात है चाहे कुछ 19 कितने की बात है, चलो ये सुनते हैं कब 1942 की की, बात है। जब एक फॉरेस्ट 1942 का। रेंजर पेट्रोलिंग करते करते जैसे ही रूपकुंड पहुंचते हैं, वाह, उनकी आंखें विश्वास कितना नहीं कर स्केरी पाती सा इतने लग रहा है ना, इन्होंने जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है, स्केरीनेस सा जो आ गया है अभी फीलिंग। सारे स्केलेटन्स एक ही जगह पर देखकर। ओ, उसकी वर्ल्ड तो भाई वो तो डर के मारे वो
अंग्रेजों में खैर उतना डर तो होता नहीं, जैसे मैंने हॉलीवुड मूवी देखी है, फिर भी देखने के बाद तो उसको लगा होगा ना कि यहाँ क्या होगा उसको। उसने पहली बार देखा था 1942 में, जो रूपकुंड में जो गया होगा, वो फोटो वोटो खींचने गया होगा, तो उसे देख के तो घबरा गया होगा पहली बार में, इतने सारे स्कल कहाँ से आ गए। और टू का टाइम चल रहा था, तो उन लोगों को लगा चाइना से कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे होंगे और बुरे मौसम में वो लोग यहाँ फंसकर मारे गए। काफी सालों बाद जब कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला ये स्केलेटन 9th सेंचुरी के आसपास के हैं। 9th सेंचुरी, जिसने अभी तक डिके भी नहीं हुआ, मतलब डिके नहीं होता है क्या ये स्केलेटन। 9th सेंचुरी, अभी चल रहा है 21st, 12 शतक पहले, 12 सदी पहले। सभी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कौन लोग थे ये। अब नंदा देवी राजजात यात्रा का कुछ ना कुछ कनेक्शन था रूपकुंड की मिस्ट्री से। माना जाता है वो स्केलेटन लोकल क्या कन्नौज मानते के होंगे राजा इसके बारे जसदवल में? और उनके साथ के लोगों के। राजा जसदवल भी निकले थे इस भव्य यात्रा पर अच्छा, अपनी पत्नी, अपने सैनिकों और नृत्यकों के साथ। यहाँ के लोग मानते हैं इस पवित्र यात्रा में वो लोग खूब हुड़दंग मचाते हुए, खूब मनोरंजन करते हुए जा रहे थे। अच्छा। लेकिन नंदा देवी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और क्रोध में आकर उन्होंने इन लोगों पर बहुत खतरनाक ओलावृष्टि कर दी, जिससे सारे लोग मारे जाते हैं। कहीं ना कहीं रिसर्चेस में भी पाया गया कि जितने देख लोग रहे वहाँ हो, मरे थे नए नए प्लेसेस के बारे में नई नई हमें नॉलेज मिलती रहती है सबके स्कल ये पर वीडियो बहुत देखने गहरी से। चोट थी। तो लोकल इस स्टोरी पर काफ़ी बिलीव करते हैं, लेकिन मुझे लगा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार, इतने बड़े बड़े ओले कहाँ से गिर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने पढ़ी उसने मुझे इस थ्योरी पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर क्या दिया। पढ़ा होगा इसने? 1986 की बात है, बांग्लादेश में एक हेलस्टॉर्म आया था जिसमें हेलस्टॉर्म 92 क्या लोग होता है मारे चैट? गए थे। हेलस्टॉर्म मैंने सुना तो बहुत बार है, लेकिन असली मीनिंग मुझे नहीं पता है। हेलस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? कुछ सुनामी वुनामी होता है क्या? तो उस समय जब हेलस्टोन का साइज और वेट रिकॉर्ड करा गया तो एक हेलस्टोन 1 किलो से ज़्यादा का था। वही होगा, तो कहीं ओला ना कोई कहीं बोलते होंगे रूपकुंड की ये हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म वाली थ्योरी सच हो सकती थी। ओला कोई कहते हैं शायद और हेलस्टॉर्म। कहानी सुनते सुनते जैसे हम अपनी कैंप साइट पहुँचते हैं, मौसम खराब होने लगता है, बारिश होने लगती है और ओले गिरने लगते हैं। अच्छा, ओले देखते हैं इसकी साइज कितनी होगी ओले की, अभी तो छोटी है। प्लेस तो बढ़िया है भाई, जो भी बोलो। आगे बढ़ाता हूँ ये थोड़ा, खाना वाना खाते खाते। क्योंकि आप जितना रैपिडली डिसेंड करोगे उतना जल्दी आपका बॉडी अडॉप्ट करेगा। अगर आप इंसिस्ट करते हो कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा अच्छा, ऊपर प्रॉब्लम होगी तो यू माइट लूज योर लाइफ, क्योंकि एएमएस बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है ऊपर। हाँ। लेकिन रूपकुंड के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और 2019 की जो हार्वर्ड की रिसर्च है, हार्वर्ड जिसमें वाले भी आए थे रिसर्च करने के लिए। मतलब देखो भाई, बाहर के लोगों को पता है, हमको ही अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। नई टेक्नोलॉजी के साथ कार्बन डेटिंग और जेनेटिक एनालिसिस हुआ तो इट वाज फाउंड ये सब स्केलेटन्स एक ही टाइमलाइन के नहीं हैं। अलग काफी अलग स्केलेटन्स 9th सेंचुरी के हैं और कुछ 19th सेंचुरी के भी। 19th सेंचुरी, 200 साल पहले। इसके बाद एक चीज उस रिसर्च में और पता चली जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। ये सारे स्केलेटन्स इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। कुछ अच्छा। स्केलेटन्स ऐसे भी मिले हैं which had genetic similarities to the people from Eastern Mediterranean region, ओ भाई, including ये Greece। हुआ ना जो और इस ग्रीस के लोगों की स्केलेटन कैसे आया होगा यहाँ पे? कुछ बात तो रही होगी इस जगह में, रूपकुंड में। रिसर्च के बाद ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व रह जाती है। ये मोमेंट देखना है भाई। आहाहा, ये ड्रोन शॉट जो है ना, ड्रोन शॉट देख रहे हो? क्या सीन है यार। कितने दिन का ट्रैक होता होगा ये? भैया ये केरला विनायक है, गणेश महाराज, जो गणेश की मूर्ति है यहाँ पे हर साल हर कोई भी आता है तो पूजा करते हैं। चलो हम भी थोड़ा पूजा कर लेते हैं, ये जो कर रहे हैं मानसिक। तो केलवा विनायक से निकलते निकलते मौसम आज भी खराब होने लगता है। अच्छा। और जैसे ही हम अपने रूपकुंड ट्रैक की लास्ट कैंप साइट पे पहुंचते हैं, तेज बारिश और ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। अब देखो, अब कितने बड़े ओले गिरेंगे हम देखते हैं। ये बर्फ है क्या? अब अगर ज्यादा स्नो पड़ती तो रूपकुंड पर सब बर्फ से कवर हो जाता और शायद हम कल जा भी नहीं पाते। लेकिन लकीली पूरा मौसम खुल जाता है और मौसम इतना ज्यादा खुल जाता है कि 4200 व्यू मीटर की देखते हाइट हैं। पर
व्यू माउंट त्रिशूल के सामने कैंपिंग करते हुए जो स्टार्स देखे ना, कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, होराइजन जैसे बोलते हैं, आसमान और धरती जो मिलने की जगह को होराइजन बोलते हैं, ऐसे ही इस जगह को कुछ दे सकते हैं नाम। हम उसी जगह पहुंचने वाले थे जहां 400 से ज्यादा लोगों की वाह, मौत एक साथ हुई थी। उनके देखने के लिए तो स्केलेटन्स बढ़िया अभी हो भी भाई। हैं वहां पर। शायद लोगों को भी इनकी मिस्ट्री के बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन इन पहाड़ों ने वो हर एक चीज देखी है जो उस टाइम वहां हुआ होगा। वो भी लोग इसी रास्ते से देख गए रहे हो होंगे। स्टोरी राइटिंग कितनी बढ़िया है इस आदमी की, देख रहे हो स्टोरी राइटिंग। ये सब मस्ती ये मजाक बाद में ओवरले किया है ना, तो पूरा क्लिप को देखते हुए जो ये इन्होंने स्टोरी राइटिंग की है, बहुत बढ़िया लगा भाई मुझे तो ये। करते हुए, बातचीत करते हुए, विदाउट नोइंग दे विल बी ट्रांजिशनिंग इनटू समथिंग व्हिच इज स्टिल द बिगेस्ट यूनिवर्सल मिस्ट्री, डेथ। चलो देखते हैं। ओहो, देख रहे हो स्केलेटन वगैरह, इंसानों के हैं ये, डिके नहीं हुए होंगे ये। नहीं देखने को मिली, लेकिन पानी सूखने की वजह से हम इसके बीच में जा सकते थे। और थोड़ा सोचने के बाद मैं और अभिषेक भाई इसके अंदर चले जाते हैं। एंड दिस वॉज द मोस्ट हॉरिफाइंग मोमेंट ऑफ दिस ट्रैक। अब मंदिर के पास लोगों ने कुछ हड्डियां सजा के रखी थी, अच्छा, लेकिन लेक में उतरने के बाद हमने देखा जहां पाँव रखने हैं वहां हड्डियां हैं। मेरे ख्याल से हमारे पाँव के नीचे भी कुछ ना कुछ हड्डियाँ होंगी। लेक के चारों तरफ डर दुनिया तो भर लगता की होगा हड्डियां यार। थी, और काफी सारे स्केलेटन्स समय के साथ हुई लैंडस्लाइड के नीचे भी दबे हुए थे। अरे हाथ वाथ ओह। मत लगाओ यार अभिषेक भाई। एक बड़ा अजीब सा एहसास और एक थॉट। डर तो लगता होगा भाई, ये कितने लोग गए होंगे ट्रैक पे। दिस ट्रैक में वो डिजायर था इस मिस्टीरियस लेक को देखना एंड कॉन्करिंग 5000 मीटर इन फ्रंट ऑफ माउंट त्रिशूल एट जुनार गली। चलो चैट, आज का स्ट्रीम भी हमने ये वीडियो देखते हुए खत्म कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर। ऐसे ही आपको और भी लाइव रिएक्ट आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जुड़ते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर चैट। अब आप कमेंट पे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि कल कौन सा वीडियो रिएक्ट करना है, उसी हिसाब से हम कल वाला वीडियो भी रिएक्ट करेंगे।